पूरी दुनिया में हल्ला मचा रखा है। देखिए यहाँ जो जो सवाल है, केजरीवाल को इतनी जल्दी ये इलेक्शन लूज नहीं करना चाहिए, जो आम परसेप्शन है, क्योंकि केजरीवाल का इतना गहराई में वोट है, इतनी सारी गरीब जनता उसके साथ है, और जो ये मुस्लिम वोट को तितर बितर करने की कोशिश करी गई है, वो उतने वोट से केजरीवाल डिस्टर्ब नहीं होंगे। और लड़ाई सीधी केजरीवाल और बीजेपी में है, और कहीं उनकी एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल की इतनी ज्यादा नहीं है। और बीजेपी का कभी, हाँ ये तो वो आप जानते हो कि कैसे क्या 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 सूरतें उन्होंने करी होंगी, क्या क्या हुआ था हरियाणा में, सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या होगा। अभी शुरुआती रुझान हो सकते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तमाम सवालों के घेरे में है। मुझे लगता नहीं कि अभी शुरुआत है, केजरीवाल को मैदान से पीछे खिसकाने में भी वक्त लगेगा। ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उनका वोटर महिलाएं 80% उनकी वोटर है। वो लोग जो फ्री चीजें, ऐसा नहीं कि और सरकारें फ्री नहीं देती, केजरीवाल ने फ्री दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल इज इन कंटेस्ट इन फाइट, इतना आसान नहीं हो सकता है। शुरू के रुझान हो, कुछ रिजल्ट आ गए हो, तो मैं तो अभी अभी आपसे जुड़ा हूं, कुछ रिजल्ट आ गए हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन केजरीवाल को हराना इतना आसान नहीं। मैं सिर्फ इस वक्त इतना कहना चाह रहा हूं। ये अशोक जी, जो कांग्रेस और केजरीवाल अलग अलग लड़े, आपको लगता है इसका फायदा होगा या नहीं? देखिए ऐसा है कि इसका फायदा होगा, इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस इतनी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी कि केजरीवाल के वोट को हिट करे। वो जो वेगाबाउंड वोट होता है कभी कभी, उसको अपने पाले में ले सकती थी, लेकिन मुसलमान मैक्सिमम केजरीवाल के साथ था। ओवैसी ने ओखला की सीट और ये 2-3 सीटें डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, और उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी उनको मिली है, मैं ये बात मानता हूं। बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मसला बना है, ये मेरा सोचना है। क्या लगता है कि कांग्रेस को अलग लड़ने से कुछ ताकत मिलेगी, अपनी दम पे खड़े होने का? जो उसका मन था कि कांग्रेस दिल्ली में अलग नजर आए, अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल कर पाए, लगभग 6% वोट उसको दिख जाता हुआ दिख रहा है, यानी 1 से 1.5% वोट ज्यादा। क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए संतुष्टि की बात है ये? देखिए कि मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव ने जो फैसला केजरीवाल के साथ जाने का किया था, वो पॉलिटिकल फैसला था, वो पॉलिटिकल फैसला था। और उससे आप अंदाजा लगाइए, ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव भी कुछ ना कुछ मदद केजरीवाल की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूपी के, बिहार के, इधर के नॉर्दर्न यूपी के बहुत लोग हैं यहाँ, और वो अफेक्ट होते हैं, तो उनका फैसला बहुत अड़िया था। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई बहुत नुकसान केजरीवाल को कर पाएगी। शहरी वोटों में जो नुकसान करेगी बीजेपी का करेगी कांग्रेस। इस पे निगाह बनी रहेगी। हमारे साथ दिनेश कंवर जी जीत गए हैं, जुड़ गए हैं। दिनेश जी, प्रारंभिक रुझान में थोड़ा सा आगे भारतीय जनता पार्टी हो गई है। शुरुआत में कांग्रेस आगे नजर आई, लेकिन कांग्रेस की सीटें थोड़ी सी पीछे हो रही हैं। क्या लगता है आपको दिनेश जी आज के पूरे घटनाक्रम पर? पहले तो मेरा सबको नमस्कार। और ये जो रुझान देखने में आ रहे हैं सर, और ये बीजेपी का जो वोट या सीटों का हमें बढ़त देखने को आ रही है, हमें ये याद रखना चाहिए कि जब पहला या दूसरा इलेक्शन केजरीवाल आम आदमी पार्टी वहां दिल्ली में लड़ी थी और उस वक्त कांग्रेस साथ नहीं थी, तो और उसके बाद के जो साथ खड़ी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक का जो में जो चल रहा है इस वक्त, बहुत जरूरी ये है कि केजरीवाल जी को ये समझ में आ जाना चाहिए कि कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दिल्ली में। कांग्रेस जैसे जैसे वोट बैंक इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे केजरीवाल जी का नुकसान होता जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के साथ जो वो बोलते हैं ना, वो लुका छुपी का खेल खेलना शुरू किया हुआ है। रादर मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया गठबंधन के साथ ये खेल खेला जा रहा है, और इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी ये केजरीवाल जी के लिए इस इलेक्शन में उनका जो ये एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है या दूसरे और फैक्टर्स इसके साथ ऐड ऑन हुए हैं,
तो वो सारी चीजें हमें इन रुझानों में देखने को मिल रही हैं। बार बार ये बात आती है कि ये किस तरह से पहले और दूसरे चरण के जो ट्रेंड्स थे उनको हम देखें, या उसके बाद जिस तरह से बदलाव आता गया और बीजेपी जो है वो गेन करती नजर आई। तो ये जो गेन है ये बीजेपी का गेन नहीं है, ये गेन है उस लड़ाई का कि वो एक पुरानी कहावत है, 2 बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा फायदा ले जाता है। तो इसलिए इस वक्त ये कहना कि केजरीवाल नुकसान उठा रहे हैं या कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगे। यही कारण है कि इस वक्त दिल्ली में जो रुझान आ रहे हैं और दिल्ली में जो अगर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, उसका एक कारण, बहुत सारे कारणों में बोल रहा हूं मैं, सिंपल यही एक कारण नहीं है। वहां पर मैं बार बार कहता रहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न हमेशा ही उठता रहेगा। और हमें इसलिए ये प्रश्न उठता है क्योंकि हमने टीएन शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर भी देखे हैं जिन्होंने देश की सरकारों को और उस वक्त के मठाधीशों को सबक सिखा दिया था कि इलेक्शन कमीशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड पीसफुल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें, इस इलेक्शन में आपने ये भी देखा होगा कि दिल्ली में पुलिस ने जिस तरह का रोल प्ले किया है, तो ये सारी चीजें ऑल टुगेदर आर अकाउंटिंग टू द वोट बैंक दैट इज इंक्रीजिंग इन फेवर ऑफ बीजेपी ने जो बढ़त गेन की है, जीरो से हीरो बनने की जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर इंक्लूडेड हैं। इसमें सिर्फ एक ये फैक्टर नहीं है कि वहां केजरीवाल और कांग्रेस वहां पर आपस में उलझ गए आपस में, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ये एक फैक्टर है। उसके बाद इलेक्शन मैनेजमेंट में का फैक्टर है। मुझे नहीं मालूम वहां इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले एक और परंपरा इलेक्शन कमीशन ने शुरू की है कि जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनके घरों में जाकर उनसे वोट करवाया जाए, बैलेट वोटिंग वो हो रही है, उसको भी मैनेज किया जाता है। ये सब चीजें, और ये सब चीजें फैक्टर्स हैं, एक एक चीज वहां पर, क्योंकि दिल्ली को फतेह करना भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बना हुआ था। और ये उस चीज को हैंग ऑन करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए, दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए वो कोई भी हथियार इख्तियार कर सकते हैं। तो इसलिए ये परिस्थितियां ये जो हमारे सामने आ रही हैं, देखिए अभी बहुत सारे राउंड्स आगे हैं, इनमें क्या होता है। दिल्ली का एक बड़ा वोट बैंक, जैसे अशोक जी कह रहे थे कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो अभी भी केजरीवाल के साथ है। वो केजरीवाल के साथ इसलिए हो सकता है सर, मुझे दिल्ली की जो इकोनॉमिक्स समझ में आती है पॉलिटिकल, वो ये है कि वो उसको कांग्रेस में कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए वो उस दूसरी तरफ वहां पर खड़ा होता नजर आ रहा है। अदरवाइज मुस्लिम वोट बैंक अभी भी बाई एंड लार्ज कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखता है। तो ये अभी तक के रुझान पर तो मुझे इतना ही कहना होगा। बिल्कुल।